और मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर पंजाब से है। पंजाब विधानसभा में इंडी गठबंधन के नेताओं में आपस में जबरदस्त तू-तू मैं देखने को मिली। पंजाब विधानसभा में सोमवार को काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की ओर से गवर्नर के अभिभाषण में रुकावट पैदा करने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान विधानसभा में उन्होंने अपना आपा खो दिया। भगवंत मान ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के साथ तीखी बहस हुई। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। भगवंत मान को जवाब देने के लिए बाजवा खड़े हुए तो उनका माइक ही बंद कर दिया गया और इसके बाद भगवंत मान ने बाजवा के मुंह पर ताला जड़ने की बात कह डाली। इसके बाद विधानसभा में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री साहब गुजरात में छड्डण कह फिर जे तेरी नहीं चल रही है तो किस तरह की तू-तू मैं हुई, भगवंत मान ने किस तरह से आपा खोया, ये हमने आपको दिखाया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर पूरी तरह से अनैतिक और असंवैधानिक व्यवहार बेहद निंदनीय है। ये एक्सपोज पे लिखा उन्होंने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संगवान को घर के अंदर से बंद करने के लिए कहकर सीएम पद का मजाक उड़ाया है। उन्हें यह बतलाना होगा कि किस संवैधानिक आधार पर उन्होंने घर में ताला लगवाने का प्रयास किया। उन्होंने बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। पंजाब के सीएम ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनकी सरकार ने हरियाणा पुलिस को पंजाबी किसानों पर बर्बरता क्यों करने दी। एक्सपोज पर लिखा है प्रताप सिंह बाजवा ने, कांग्रेस के नेता हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक तरह से पलटवार किया, एक हमला किया, सीएम भगवंत मान से जवाब मांगा है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कश्मीरी दौरे पर से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी की एक रैली होनी है। पीएम की रैली के लिए बख्शी स्टेडियम में तैयारी जोरों पर है और बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सुरक्षा भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में कश्मीर घाटी का दौरा किया था। अब 370 आर्टिकल हटने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है और प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। श्रीनगर को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। 12 राज्यों का दौरा है प्रधानमंत्री का। 10 दिन का एक कार्यक्रम है और 7 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीनगर जाने वाले हैं। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे राजस्थान पेपर लीक मामले की इनसाइड स्टोरी। कहीं मत जाइएगा। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। आप देख के सदन से वॉकआउट कर देता है, इसलिए सदन के दरवाजों पर ताला चाबी लगा देना चाहिए। लेकिन इसी बात पर कांग्रेस नेता भड़क गए। वहां जोरदार बहस शुरू हो गई। विधानसभा स्पीकर बार बार अपनी सीट पर खड़े होकर लोगों को शांत कराते दिखे। सारे मेंबर साहब अपने अपने सीटों पे बैठेंगे। लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रताप सिंह बाजवा के बीच जबानी लड़ाई निजी हमले तक पहुँच गयी। बाद में स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इधर मुंबई के करीब ठाणे में हुए एक सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोग दहल गए। वहां नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले उसने सड़क पर एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ती नजर आई। वीडियो में कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उस बस ने किसी विमान की तरह उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ लगा दी हो। वहां डिवाइडर पर चढ़ने के बाद भी वो रुकी नहीं और थोड़ी दूर तक आगे बढ़ती रही। इस दौरान वहां लगे पेड़ पौधों को भी वो रौंदती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद वो बस रुक गई और अपनी बाईं तरफ झुक गई। इसके बाद तो उसमें सवार लोग घबराकर नीचे उतरते दिखे और वहां से गुजर रही कई गाड़ियां भी हादसे को देखकर रुक गई।
लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले भी एक हादसा हो चुका था। रफ्तार तेज होने की वजह से बस ने रेड लाइट के पास एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही वो कार बाईं ओर मुड़ गई। इसके बाद ड्राइवर उसे काबू में नहीं कर पाया और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान वहां खड़े 2 लड़के अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, जबकि भीषण टक्कर की वजह से उस कार के आगे का हिस्सा टूट गया। हालांकि इन हादसों में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। बंगाल के आसनसोल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद हुए हंगामे से हड़कंप मच गया। जिस मरीज की मौत हुई उसे आसनसोल के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो गई। और इसके बाद उस मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर बवाल कर दिया। अस्पताल के बाहर खड़ी एक सफेद गाड़ी उनके गुस्से की बलि चढ़ गई, क्योंकि गुस्साए लोगों ने उसके शीशे तोड़ डाले। इस आदमी ने गुस्से में आकर सबसे पहले गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे को निशाना बनाया। उसने गाड़ी के शीशे पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन जब वो नहीं टूटा तो उसने पास ही रखा एक गमला उठाया और उससे गाड़ी का शीशा फोड़ डाला। इस आदमी का गुस्सा गाड़ी का एक शीशा फोड़कर शांत नहीं हुआ। उसने जमीन पर पड़ी ईंटें उठाई और फिर उसने गाड़ी के सामने वाले शीशे पर हमला कर दिया। ये सारी तोड़फोड़ एक पुलिस वाले के सामने हुई। उसने गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। तोड़फोड़ के बीच ही पुलिस वाले ने किसी को फोन किया, क्योंकि उसे बात हाथ से निकलती नजर आई। हंगामा करने वाले लोगों ने मांग की कि मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जब गिरफ्तारी में देरी हुई तो अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया और तोड़फोड़ शुरू हो गई। बताया गया कि इन लोगों ने जो गाड़ी तोड़ी वो आरोपी डॉक्टर की थी, और इस गाड़ी का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। गाड़ी का पीछे का शीशा भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी में देर हुई। हंगामे के बीच पुलिस वाले ने इन लोगों को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद कुछ और लोग आए और उन्होंने गुस्साए लोगों को शांत कराना चाहा। इसके बाद बहस शुरू हो गई और आसनसोल के इस प्राइवेट अस्पताल के बाहर हंगामा चलता रहा। उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में घूसखोरी के आरोप में शिक्षा विभाग के दफ्तर के क्लर्क की गिरफ्तारी विवादों में आ गई, क्योंकि उस क्लर्क को गिरफ्तार करने वाली एसीबी की टीम पर ही उंगली उठी। आरोप लगा कि एसीबी की टीम ने क्लर्क को फंसाने की कोशिश की। क्योंकि पिछले हफ्ते हुई गिरफ्तारी के इस मामले के कुछ नए वीडियो सामने आए और पूरी कहानी ही पलट गई, क्योंकि वीडियो में 2 लोग आरोपी क्लर्क को जबरदस्ती एक लिफाफा पकड़ाते दिखे, लेकिन शिक्षा विभाग के दफ्तर के उस क्लर्क ने लिफाफा पकड़ने में आनाकानी की। इतने में लिफाफा गिरा और उसमें रखे पैसे जमीन पर बिखर गए। फिर क्या था, उस क्लर्क के पास खड़े दोनों आदमियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बाहर से कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी उसे पीटा। ये घटना शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे एक ऐसे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिस पर उस क्लर्क से मारपीट करने वाले लोगों की नजर नहीं पड़ी, और इसी वजह से शिक्षा विभाग के दफ्तर के क्लर्क को गिरफ्तार करने पहुंची एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए। जबकि पिछले हफ्ते तक कहानी यह थी कि उस क्लर्क ने एक शिक्षक से रिश्वत मांगी थी और उस शिक्षक का एरियर निकलवाने का वादा किया था, और इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद आरोप लगा कि एसीबी की टीम के अधिकारियों ने उस क्लर्क पर झूठा आरोप लगाया, और सबूत मिटाने के लिए शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल कर ले गए। एक दूसरे वीडियो में 2 लोग दफ्तर में घुसते और कोने में स्टूल पर चढ़कर कुछ उतारते दिखे। काम होने के बाद एक आदमी बाहर चला गया और दूसरे ने दफ्तर में घूम घूम कर जांच की, लेकिन उसकी नजर दूसरे सीसीटीवी कैमरे पर नहीं पड़ी। इसी वजह से एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए और आरोप लगा कि एसीबी ने शिक्षा विभाग के दफ्तर के उस क्लर्क को फंसाने के लिए जाल बुना और उसे घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इधर